जस्ट इमेजिन, करोड़ों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जान दांव पर लगाकर लगातार समुद्र में कूद रहे हैं। कई किलोमीटर तक स्विमिंग कर रहे हैं और उनमें से कुछ रास्ते में ही अपनी जान गंवा दे रहे हैं। सुनने में ये कोई फिल्मी सीन लगता है, लेकिन आज ये हकीकत बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में मोरक्को से हजारों लोग तैरकर स्पेन के छोटे से शहर क्वेटा पहुंच रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से शहर में, और लोग स्पेन के किसी बड़े शहर की बजाय यहाँ क्यों आ रहे हैं? दरअसल क्वेटा वैसे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद एक छोटा सा शहर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये शहर स्पेन का हिस्सा है, यानी जमीन अफ्रीका की लेकिन कानून यूरोप का। यही वजह है कि क्वेटा को यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है। मोरक्को और स्पेन के बीच स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर नाम का एक समुद्री रास्ता है, जिसकी सबसे कम चौड़ाई सिर्फ 14 किलोमीटर की है, यानी यूरोप पहुंचने का ये सबसे छोटा रास्ता माना जाता है। क्वेटा की जमीन पर ऊंची ऊंची बॉर्डर फेंसिंग और कड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। वहां से घुसना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही जमीन खत्म होती है वहां से शुरू हो जाता है समुद्र। इसलिए हजारों लोग रात के अंधेरे में या तो सुबह सुबह समुद्र में उतर जाते हैं, कोई तैर कर तो कोई छोटी छोटी नाव के सहारे यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इस इलीगल इमिग्रेशन का कारण क्या है? दरअसल मोरक्को में लोग बेरोजगारी और गरीबी से परेशान हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी तरह यूरोप पहुंच गए तो वहां पर नौकरी मिलेगी, बेहतर कमाई होगी और जिंदगी बदल जाएगी। यानी उनके लिए क्वेटा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बेटर फ्यूचर का पहला दरवाजा भी है। लेकिन ये सब अभी क्यों हो रहा है? इसकी वजह स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला हो सकता है, जिसमें अदालत ने कहा कि जो लोग समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंच जाते हैं उन्हें बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। हालांकि जमीन के रास्ते जैसे कि बॉर्डर फेंस पार करके आने वाले लोगों को तुरंत वापस भेजा जा सकता है। यही वजह है कि कई इमिग्रेंट्स को लगा कि अगर समुद्र के रास्ते वो क्वेटा पहुंच गए तो उनके यूरोप में रुकने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। हालांकि कई रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि सिर्फ अदालत का फैसला ही इसकी वजह नहीं है। असली कारण अभी भी वही है, गरीबी, बेरोजगारी और बेहतर जिंदगी की तलाश। लेकिन इस तलाश में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। कई लोग समुद्र में डूब गए, कई सीमा पार करने की कोशिश में हादसों का शिकार हो गए, और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक क्वेटा पहुंचे तो वहां भी हालात बिगड़ने लगे हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, और अब स्पेन इसे सिर्फ इमिग्रेशन इश्यू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज भी मान रहा है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें एक बार फिर से इस छोटे से शहर क्वेटा पर टिक गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने से यह संकट खत्म हो जाएगा, या फिर इसकी असली जड़ यानी कि गरीबी, बेरोजगारी और माइग्रेशन क्राइसिस का सलूशन ढूंढना होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करना ना भूलें।